गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद अहमद जी, जो कि वार्ड नंबर 80 से कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भाजपा के उम्मीदवार हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर, और वार्ड नंबर 80 से जो कि इरशाद अहमद जी को भाजपा ने मैदान पर उतारा है तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर है अनवर खान के ख़िलाफ़। आइए उनसे बातें करेंगे। इरशाद जी, सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद आपको बीजेपी ने आपको अपनी तरफ से मैदान पर उतारा है। इरशाद जी, क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 80 को लेकर? ये वार्ड नंबर 80 का जो भौगोलिक अवस्था है, ये पोर्ट के सरजमी पे अवस्थित है। UNI presents Wow Series Leather Flip Mobile Cover. Imported high quality material and sophisticated craft. Precise magnetic lock. Pockets for card holder. Available in 5 attractive colors. UNI, born to win. We protect your mobile. और जो बचा कुछ जगह है वो रेल थोड़ा सा एक पोर्शन है जिसमें हुगली जूट मिल अवस्थित है। ज़्यादातर पोर्ट के इलाके में झुग्गी झोपड़ी है और वहाँ आज भी शौचालय हेल्थ इश्यूज एज इट इज़ है, जिसमें काफ़ी हद तक विकास की दरकार है। केंद्र से जुड़ी हुई कोई भी योजना इस पूरे इलाके में लागू नहीं हो पाई है। एक खैरात का वातावरण पिछले 2 सालों से, कोरोना के बाद के पीरियड से NGO के लोग आते हैं अपना इमदाद देने, उस पे लेवल कोऑर्डिनेटर या काउंसिलर या तृणमूल का लग जाता है। किसी भी संस्था का माल को ये लोग काउंसिलर साहब दे रहे या कोऑर्डिनेटर साहब दे रहे या तृणमूल के तरफ से दिया जा रहा है, उसमें भी पक्षपात होता है। किसी फैमिली में 5 कूपन चला जाता है, जो लोग पे ये लेबल लगा हुआ है कि ये लोग तृणमूल के मतदाता या समर्थक नहीं है, उनको दिया ही नहीं जाता है। इस तरह का पक्षपातपूर्ण और एक भय का माहौल है। प्रशासन भी इनके इस तरह का पक्षपात में सहयोग करता है। 30 तारीख से ही नोटिफिकेशन है कि किसी तरह की बाइक रैली नहीं होगी। कल तृणमूल के उम्मीदवार के द्वारा एक भव्य बाइक रैली का आयोजन हुआ, जो कि चुनाव आयोग के आज का नियम के खिलाफ था। प्रशासन ने मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई सो मोटो कंप्लेन दर्ज नहीं किया है अब तक, जो रिपोर्ट मेरे पास है। तो प्रशासन भी निष्पक्ष नहीं है, सरकार भी निष्पक्ष नहीं है। एक भय का वातावरण कायम करके रखा गया है। लोगों को विभिन्न तरह से दौड़ाया जा रहा है कि आपका दुकान बंद करवा दिया जाएगा, आपका काम छीनवा लिया जाएगा, आप मेरे रैली में नहीं, ज़बरदस्ती रैली में लेके जाना, इसी तरह का एक कहानी। क्या लगता है चुनाव के नतीजे किस तरफ है? क्योंकि ग्राउंड पर आप भी उतरे हुए हैं, लोगों से मिलकर क्या लगता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वार्ड नंबर 80 की समस्याएं क्या है? आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या सबसे बड़ी समस्या है जो मौजूदा जो काउंसिलर जो रहे हैं वो उन चीज़ को पूरा नहीं कर पाए? मैंने आपको बताया ना कि स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या बहुत काफ़ी है। सड़क, आप अगर हाई रोड से बेस ब्रिज के तरफ जाते हैं या ट्रांसपोर्ट डिपो रोड से माजारट स्टेशन के तरफ जाते हैं, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि अवस्था क्या है, किस तरह का काम का ज़रूरत है। ये पिछले 1.5-2 सालों में सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरे अंचल में काम होना चालू हुआ है। तो अब कहीं कहीं पे जितने झुग्गी झोपड़ी हैं जो पोर्ट के इलाके में भी अवस्थित है, वहाँ RCC का रोड बनना चालू हुआ है। रास्ता भी RCC हो रहा। ये सागरमाला पोर्ट के इससे पहले किसी तरह का कोई विकास वगैरह नहीं हुआ था।
कहीं अगर कॉरपोरेशन का पानी का भी कनेक्शन है तो प्रेशर नहीं है। लोगों में पानी का इशू पे मारपीट आम बात है, बात थाना तक पहुंचता है। वार्ड नंबर 80 चूँकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट, जो कि अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, उसके करीबी उसके साथ सटा हुआ है, तो पोर्ट के हिसाब से कुछ उन्हें कुछ बेनिफिट मिला यहाँ के जो आवाम है उनको, आपको ऐसा लगता है? देखिए, यहाँ एक संस्था है कलकत्ता पोर्ट इस्टेब्लिशमेंट जोन, उन लोगों के माध्यम से उन लोगों का संपर्क हम लोगों से हुआ। हम लोगों ने उनको गडकरी जी तक पहुंचाया उस संस्था को, और गडकरी जी उनके एनुअल फंक्शन में आए और लगभग 32 करोड़ रुपया उन्होंने इस अंचल को डेवलप के लिए सेंक्शन किया था उस पीरियड में। माने ये 2019 के पहले का जो सरकार था। इसके बाद भी अभी फंड आया है सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत, उसी के तहत जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा पोर्ट का, जितने भी इलाके में सब गोडाउन या ये सब है, अब जाकर देखिए सारी जगह आरसीसी का काम हो रहा। तो ये केंद्र के द्वारा ही मदद किया गया। और मान लीजिए इस वार्ड को भाजपा का कोई प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करता है, तो केंद्र से जितना लाभ इस इलाके के लिए एक भाजपा का जनप्रतिनिधि ला सकता है, वो तृणमूल का जनप्रतिनिधि उसके द्वारा संभव नहीं। जैसा कि कहा जा रहा है पोर्ट में लास्ट टाइम भी काफ़ी टक्कर की चुनाव हुई थी, और विधानसभा इलेक्शन की अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक 4,000 से 5,000 वोट जो है भाजपा के खाते में गई। क्या लगता है इस चुनाव में क्या परिणाम हो सकता है? केएमसी में भी क्या उसी तरीके की रिज़ल्ट आने की संभावना है या फिर और रिज़ल्ट ऊपर की तरफ जाएगी? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव था, उम्मीदवार को लेकर भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष था, जिसको लेकर सारे लोग दमखम के साथ नहीं लगे थे, ये फैक्ट है। ये जो चुनाव है काफ़ी कांटे का होगा, और इस बार ग्राफ भाजपा का वोट का काफ़ी ऊपर जाएगा, जो एक आने वाला 21 तारीख को आपको दिखेगा। कैंपेन के दौरान क्या आपने महसूस किया लोगों से मिलकर? ख़ास बात बताएं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों के अंदर एक भय का माहौल है। लोग खुल के, पूरे बंगाल में जो एक बदले की भावना वाला राजनीति है, उसके तहत लोग खुलकर आपके साथ नहीं आना चाहते। भाई हम आपके साथ हैं, मत देंगे, लेकिन आपके साथ खड़े नहीं होंगे, इस तरह के का। तो सबसे पहले तो इस भय का जो वातावरण, इसको ख़त्म करना है। क्यों कोई किसी से डरेगा? आप भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम भी हैं, भय किस लिए? अगर आप काम किए हैं तो फिर डरा क्यों रहे? तो आपको क्यों लगता है क्यों डर रहे हैं लोग? ऐसा क्यों डर रहे हैं? क्या भाजपा से डर रहे हैं या तृणमूल कांग्रेस से डर रहे हैं? किस से डर रहे हैं? ना, या भाजपा से डराया जा रहा है? किस वजह से डराया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, उनको अपने हार का डर इस वजह से डराया जा रहा है। उनको आप 7 साल वार्ड को लीड किए हैं, तो आप अपने परफॉर्मेंस से वोट मांगिए ना, तो फिर डरा क्यों रहे हैं कि आप मेरे साथ नहीं आओगे तो आपका रोजगार छीन जाएगा, आपका दुकान छीन जाएगा। एक बड़ा सवाल ये आता है इरशाद जी, चूँकि आप अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं, तो जिस तरीके से लोग भाजपा से खिलाफ रहते हैं, अल्पसंख्यक ज़्यादातर, जो एक डर रहता है कि अगर भाजपा आएंगे तो उनके साथ गलत होगा, ये होगा, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरीके का माहौल ज़मीनी हकीकत आपको क्या लगता है? देखिए, इस तरह का, देखिए, लेकिन जो बातें हैं लिंचिंग्स वगैरह इस तरीके की घटनाएं हो रही है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मॉब लिंचिंग का विरोध भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बहुत पहले कर चुके हैं, और भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जिसका एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या लगता है इस नारे के साथ काम हो रहा है? अभी जैसे कि हरियाणा में भी देखा गया कुछ दिन आगे, कल ही जुमा की नमाज को लेकर के बहुत असंतुष्ट हुआ। इन सब चीज़ों के ऊपर किस देखिए, कुछ दुष्ट लोग तो हर एक कौम में हैं, उस पर कंट्रोल किसी का नहीं है। ये असामाजिक तत्व कहीं भी इस तरह का असामाजिक कार्य करते रहते हैं अपना पॉपुलरिटी के लिए। लेकिन इनके ऊपर प्रशासन का ना, प्रशासन तो वहाँ रोका है, प्रशासन तो वहाँ एक्शन लिया है, बंगाल का तरह तो नहीं है। अगर
वहाँ और यहाँ में यही अंतर है ना। ये सबसे बड़ा अंतर आपको नज़र में आता है। यहाँ आपका मर्डर हो जाता है, फिर भी आप ही के जिसके घर के लोग मारे जाते हैं उसी के ऊपर केस हो जाता है। वो तो वहाँ नहीं, वहाँ तो आप कल का अगर घटना है तो देखिए पुलिस वहाँ आया, उसको पकड़ा भी, ले कर भी गया। इरशाद जी, एक चीज़ जो देखा जा रहा है ख़ास तौर पे पोर्ट अंचल में काफ़ी सारे जो है लेबर तबके के लोग रहते हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? क्योंकि आप खुद उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारते हैं और भारतीय क्या बोलते हैं युवा मोर्चा ना, भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी आप सदस्य रह चुके हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पोर्ट के ज़मीन पे काफ़ी बस्तियां हैं जो झुग्गी झोपड़ी के रूप में हैं, और यहाँ रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीने वाले तबके के ही लोग हैं। और हेल्थ से जुड़ा हुआ समस्या सबसे बड़ा है। कभी किसी के साथ बहुत बड़ा अगर हेल्थ इशू हो जाता है, और सरकारी अस्पताल सब सुपर स्पेशलिटी हो गया, लेकिन इलाज के नाम पे आपको बेड नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब आपको एडमिट लिख देते हैं, लेकिन आप दर दर ठोकर खाते रहिए, आपको बेड नहीं मिलना। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज कराने का अवस्था उन लोगों का नहीं है। और आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री का था, वो यहाँ की सरकार ने अभी तक लागू नहीं होने दिया। स्वास्थ्य साथी कार्ड वगैरह, स्वास्थ्य साथी कार्ड तो यहाँ ले ही नहीं रहा है। आप खिदिरपुर अंचल में ही चले जाए, सबसे पहले बेलूना नर्सिंग होम का घटना हम लोग ही सोशल मीडिया पर डाले। जी जी। खालबाड़ी की एक महिला एडमिट हुई, बहुत झमेला करने के बाद 8,000 रुपये फिर भी उनको पे किया गया। आप अगर समय देंगे तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये बातें आती हैं। हाँ, ठीक है ना। और यहाँ लगभग कोई पूरे बंगाल में स्वास्थ्य साथी कार्ड, मुख्यमंत्री को धमकाना पड़ रहा है कि अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो अगर सब कोई स्वीकार करता तो मुख्यमंत्री को बार बार स्टेटमेंट देना पड़ता। योजना तो ये घोषणा कर देने, जमीन पे कहाँ आ रहा। द्वारे सरकार हाई कोर्ट तक गया, बांकुड़ा में डीलरों ने विरोध कर दिया है। लक्ष्मी भंडार का इस महीने का पैसा अभी तक नहीं आया है। रोज इलाके की महिलाएं पोस्ट ऑफिस में आती हैं, अपना चेक करते जा रही हैं। ये सब चुनावी शगुफा था, सरकार बन गया, धीरे धीरे सब बंद हो जाना। आपको अगर लोग समर्थन देते हैं और आप अगर जीत कर आते हैं वार्ड नंबर 80 में, तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? 4 या 5 ऐसे चीज़ें बताएं जो लगता है कि वो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए समस्या, शिक्षा, तीसरा है आपका जो पानी का समस्या है, चौथा है झोपड़पट्टी इलाकों में जितने संख्या में शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए नहीं हुआ। कारपोरेशन ने क्या है, एक संस्था है, मतलब आईटीसी के माध्यम, आईटीसी CSR हाँ, उसके माध्यम से कुछ इलाके में है, तो उसको तो आप कारपोरेशन या पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं कहिएगा, वो भी अपर्याप्त है। प्लस बगल में एक हुगली जूट मिल है, वहाँ भी मजदूरों का शोषण होता है। मैनेजमेंट के द्वारा विभिन्न तरीके से शोषण किया जाता है। ये सब विषय को हम लोग प्राथमिकता देंगे। इन सब विषय को चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इरशाद जी जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे इरशाद अहमद जी, जो कि बीजेपी के द्वारा वार्ड नंबर 80 से कैंडिडेट हैं और सामने चुनाव है। उन्होंने हमारे तमाम जो सवालात थे, तमाम सवालातों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य, एडुकेशन, इन सब तमाम चीज़ों का एक जो है मैनेजमेंट सही तरीके से है नहीं, और अगर वो जीत कर आते हैं तो इन सब चीज़ों के ऊपर जमकर काम करेंगे। आगे भी इस वार्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट। फ़िलहाल हमें दे इजाज़त और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से कैमरामैन कलाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।